ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त तो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्का हलचल का, जहां पर रोजाना हम आपको आपके हल्के में लिए जाते हैं और आज क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली हैं उसके बारे में जानकारी आपसे साझा करते हैं। तो चलिए, आज आपको हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से हमारे संवाददाता बता दें कि सुशील जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से और संजय गुप्ता जुड़े हैं फरीदाबाद से। तो सबसे पहले सुशील, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज 26 जनवरी है, तो सबसे पहले सुरक्षा के बारे में आप हमें बताइए, उसके बाद क्या गतिविधियां रहने वाली हैं उसकी जानकारी भी हमें साझा करिए। सबसे पहले तो इस 74वें गणतंत्र की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और जहां तक गुरुग्राम की बात करें तो आज गुरुग्राम में जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 38 में है, जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृषि और का महकमा और कृषि और कल्याण का महकमा संभाल रहे हैं जेपी दलाल, वो यहाँ झंडा फहराएंगे। साथ ही तमाम जो अधिकारीगण हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। और जैसा कि पिछले साल से ही यह हरियाणा में लागू किया गया है कि तमाम विधायक जो हैं वो अलग अलग तहसीलों में जाकर भी वो झंडा फहराते हैं और उनको मौका मिलता है कार्यक्रमों में शिरकत करने का। तो उसके तहत भी गुरुग्राम के मानेसर में सिरसा से विधायक जो गोपाल कांडा है वो वहां झंडा तोलन करेंगे। पटौदी में जो पटौदी तहसील की बात करें तो सत्यप्रकाश जड़ावता जो पटौदी के विधायक हैं वो वहां झंडा फहराएंगे। और तमाम अगर सिक्योरिटी की बात करूं मैं दीपिका, तो पूरे गुरुग्राम में करीब 5500 जवान यानी 5500 जवान गुरुग्राम में तैनात हैं। तमाम रूट्स को डाइवर्ट किए गए हैं और किसी को भी किसी भारी वाणिज्यिक वाहन को यानी कमर्शियल बड़े व्हीकल को गुरुग्राम में एंट्री नहीं है, क्योंकि दिल्ली की सीमा को बंद किया गया है। तमाम चेकिंग, कई लेवल की चेकिंग वहां की जा रही है। कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली में एंटर करना चाहता है या गुरुग्राम में एंटर करना चाहता है तो उसके लिए तमाम सुरक्षित व्यवस्था की बात की गई है। जी संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 26 जनवरी के लिए जो आज आयोजन हो रहा है उसके लिए कैसी तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से सुशील जी ने बताया कि फरीदाबाद में जो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से जितने भी रूट हैं या हम बात करें जो शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सभी को दुरुस्त किया गया है, नाके लगाए गए हैं। जितने भी थाना प्रभारी हैं वो लगातार अपने एरिया में गश्त कर रहे हैं। लगातार जो होटल हैं, जो गेस्ट हाउस हैं, उन पर वहां पर जाकर उनके रजिस्टरों को चेक किया जा रहा है कि किस तरीके से ये लोग जो आधार कार्ड है, आईडी के रूप में जो कागज लेते हैं क्या वो दुरुस्त है कि नहीं है। इसके अलावा लगातार जो रोड साइड किनारे जो खोखे लगे रहते हैं, रेडियां खड़ी रहती हैं, उनके जो मालिक हैं उनको लगातार आदेश दिए जा रहे हैं कि अपने नौकर या जो सहायक हैं उनका सत्यापन कराएं। तो ये सब प्रक्रिया पुलिस ने पूरी कर ली है और लगातार जो दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहन है उनका प्रवेश 24 घंटे पहले ही शहर में प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी संजय, एक तरफ तो आयोजन हो रहा है, मौसम का मिजाज कैसा है वहां पर? क्योंकि बारिश के भी कई जगह पर आसार जताए गए हैं, तो ऐसे में क्योंकि खुले में ये आयोजन हो रहा है तो क्या आसार हैं वहां पर मौसम के? बिल्कुल, देखिए मौसम की अगर हम बात करें तो दोबारा से फरीदाबाद में शीतलहर का प्रकोप जारी है। आज जो मौसम है लगातार 2 दिन से बादल हो रहे थे, हालांकि कहीं कहीं थोड़ी छींटा बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है। और लगातार प्रशासन ने हालांकि इस तरीके की तैयारियां की है क्योंकि फरीदाबाद में जो जिला स्तरीय कार्यक्रम होने हैं, इस बार फरीदाबाद पहली बार 12 सेक्टर में जो आयोजन होता था वो आज इस बार बल्लभगढ़ में मनाया जा रहा है, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो है मुख्य अतिथि होंगे। लेकिन देखिए मौसम को लेकर प्रशासन ने तैयारी कर रखी है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर भारी बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम में खल डालने का मौसम काम करेगा। जी बिल्कुल सुशील, मैं आपसे इसी सवाल का जवाब चाहूंगी कि मौसम का क्या मिजाज है वहां पर? देखिए दीपिका, क्लाउडी मौसम है और जहां तक आज बसंत पंचमी भी है। और देखिए अमूमन जब गुरुग्राम का जिक्र करें तो तमाम प्रदेशों के लोग यहाँ रहते हैं, एक हब है मल्टी स्टेट्स का। और ऐसे में आज बसंत पंचमी है, एक तरफ गणतंत्र दिवस समारोह है जो भव्य समारोह और बच्चे में जो देशभक्ति की का जिक्र किया जाता है, बात की जाती है तो देशभक्ति नजर आ रही है। सुबह से ही सड़कों पर चाहे प्रभात फेरी की बात करें या वंदे मातरम या फिर देशभक्ति गानों से गुंजमान है पूरा शहर, पूरा जिला। और दूसरी तरफ बसंत पंचमी है तो उसकी भी एक अलग धूम देखी जा रही है। तमाम स्थानों पर प्रतिमाएं मां सरस्वती की रखी गई है, बीना वादनी की प्रतिमाएं रखी गई है और वहां पे आज विधिवत पूजन के साथ आज ये हो रहा है। तो माना जा रहा है कि एक बेहद बड़ा संयोग, एक तरफ सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी सरस्वती पूजा, तो दूसरी तरफ देशभक्ति का सबसे बड़ा पर्व
गणतंत्र दिवस है। दोनों का समावेश और दोनों के उल्लास में पूरा शहर कहें तो सराबोर हुआ है। जी बिल्कुल सुशील, हालांकि आज 26 जनवरी है तो उसी की तैयारियों में पूरा दिन गुजरने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मैं और गतिविधियों की बात करूं तो क्या कुछ खास रहने वाला है गुरुग्राम में? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा तो त्योहार यही है, पर्व यही है और राष्ट्रीय पर्व है, और इसमें तमाम जितने भी राजनैतिक नेतागण हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, तमाम लोग इसमें होते हैं। उसके बाद जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि यह एक ऐसा पर्व है, देखिए, अगर पूरे हम राष्ट्रीय पर्व की बात करें तो देश में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। उसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती। और ये 26 जनवरी और माना यह जाता है कि स्वतंत्रता की भूमिका अगर कहीं प्रदर्शित होती है तो वो गणतंत्र से होती है, और ये वो गणतंत्र है, ये वो गणतंत्र दिवस है जिसको लेकर सबके दिलों में हर्षोल्लास है, और कहीं ना कहीं जो जज्बा दिखता है सड़कों पे वो इसी के तहत दिखता है। और आज चाहे वो सामाजिक संगठन है, स्कूल है, कॉलेज है, या कोई सरकारी दफ्तर है, तमाम स्थानों पे या निजी दफ्तर है, हर जगह इसकी धूम जरूर नजर आ रही है। और साफ तौर पे तिरंगामान कहें तो पूरा शहर हुआ पड़ा है, और हर जगह तिरंगे की झलक और देशभक्ति की झलक और देशभक्ति के गानों में सराबोर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखी जाएगी और देखी जा रही है। जी बिल्कुल। संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जैसे कि मैंने सुशील से सवाल किया था कि एक तरफ तो 26 जनवरी की तैयारियों में पूरे लगे हुए हैं और दिन भर आज क्या कुछ खास प्रतिक्रिया रहने वाली है फरीदाबाद में? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो फरीदाबाद में 26 जनवरी की जो तैयारियां हैं, या फिर फरीदाबाद शहर की बात करें तो पूरा फरीदाबाद शहर देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ है। रंगा हुआ नहीं है, डूबा हुआ है। पूरी तरह भाजपा में फरीदाबाद हो चुका है, क्योंकि देखिए, लगभग फरीदाबाद की जो और पलवल जिले की लगभग जितनी सीटें हैं वहां पर भाजपा का कब्जा है। तो आज जो यहाँ पे कार्यक्रम होने वाले हैं, बल्लभगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सबसे पहले राजा नाहर सिंह हैं उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, शहीदों को नमन करेंगे। उसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनकी शुरुआत होगी। जो लोग एप्रिशिएट किए गए, जिन्होंने कुछ विशेष कार्य इस साल किए हैं, उनको 26 जनवरी पे सम्मानित करने का काम किया जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसा कि हमारे साथी सुशील सिंह ने बताया कि आज बसंत पंचमी है, तो आज बहुत बड़ी संख्या में शहर में शादियां होने वाली हैं। कहीं ना कहीं शहरवासियों को जाम का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब सुबह से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोग जब घर से मूव करेंगे तो वहां पे लगातार जो वाहन है वो शहर में लगातार जाम फैलाने का भी आज काम करेंगे। जी बिल्कुल दीपिका जी। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जैसे कि आपने बोला कि ट्रैफिक को लेकर भी, क्योंकि शादियां ज्यादा हैं, तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की अगर बात करें तो फरीदाबाद की जो शुरुआत होती है वो कैली गांव के पास से होती है। वहां पर ही पुलिस ने नाका लगाया हुआ है, भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया हुआ है, और जो शहर से आउट रोड जो बाहर निकले हुए हैं वहां से उनको जाने की सलाह दी गई है, या फिर उनको पीछे ही रुकने की सलाह दी गई है। इसके अलावा ट्रैफिक कर्मी शहर के जितने भी चौराहे हैं सुबह से ही वहां पर लगे हुए हैं। वहां पर लगातार जो वाहन चालक हैं उनकी जो आवागमन है उसको सुगम बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब जिस तरीके से अब 9:30 बजे फरीदाबाद में लगभग सभी तहसीलों में कार्यक्रम निर्धारित हैं, तो जिस समय लोग वहां से निकलेंगे, वीआईपी मूवमेंट होगी, पुलिस की जीपें गश्त लगा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो यातायात है वो प्रभावित होगा। लेकिन पुलिसकर्मी फरीदाबाद में अगर हम बात करें तो 2000 पुलिसकर्मी पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को संभालने का काम संभाले हुए हैं। जी दीपिका। बिल्कुल। सुशील, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्यक्रम किस समय से शुरुआत होगी और क्या क्या पूरा शेड्यूल है आज? नहीं, देखिए, आज 26 जनवरी का कार्यक्रम अमूमन 10 बजे से शुरुआत की जाती है, और पहले झंडा फहराने से पहले जितने शहीद हैं उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम होता है, और उसके बाद झंडा फहराने के बाद तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम जो देशभक्ति में सराबोर हो वो कार्यक्रम होते हैं, और कार्यक्रम के बाद राष्ट्रगान के साथ इसका समापन होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, और संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।